नमस्कार। आज हम राजस्थान की सभ्यताओं में हमारा अध्ययन चल रहा है, तो उसके अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता। लीजिए, आहड़ सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। और यहाँ में यह सबसे पहले एक और बात याद रखनी है कि आहड़ उदयपुर के अंदर तो है, ये साथ में आयड़ या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेड़स नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता से हमें उत्खननकर्ता कौन है? इसके अच्छे कीर्ति व्यास 1953 में सबसे पहले इसका उत्खनन का कार्य किया था। अच्छे कीर्ति व्यास ने 1953 में किया था। उसके बाद इसमें HD सांकलिया, रतनचंद अग्रवाल, है ना, और डेक्कन कॉलेज, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, ये आदियों का संबंध भी रहा है। इसके VN मिश्र भी है, रतनचंद अग्रवाल है, HD सांकलिया, इनका संबंध रहा है। आहड़ सभ्यता याद करने योग्य बात, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति आयड़ या बेड़स नदी के किनारे है, उदयपुर के अंदर है। इसको स्थानीय लोग आघाटपुर, धूलकोट के नाम से भी जाना जाते हैं। यहाँ से 2 मुँह का चूल्हा और खाना बनाने के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2 मुँह का चूल्हा प्राप्त हुआ और खाना बनाने के बर्तन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं हमें आहड़ से। इसकी जो अवधि मानते हैं अपन, 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। कितनी वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। यहाँ बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। कितने मिले हैं? 8 स्तर। इससे पहले हमने एक कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, जो कालीबंगा में 5 स्तरों तक उत्खनन का कार्य किया गया था। कालीबंगा में कितने स्तरों पर? 5 स्तरों तक उत्खनन का कार्य किया गया था। जबकि आहड़ में क्या है? 8 स्तर मिले हैं बस्तियों के। ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि गोरे व बकोट सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड मिले हैं। यहाँ पर तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। कितनी? तांबे की 6 तो यूनानी मुद्राएं मिली है। नंबर 1 बात। तो तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली है। यहाँ पर लेपिस लाजुली भी मिली है। बनासियल बुल मिला है। यहाँ पर गहनों के साथ शवों का दफन कराते थे। जबकि प्रतीकात्मक शवादान कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिले हैं। और शवों के साथ में गहनों को भी दफनाया जाता था, यानी गहनों के साथ शवों को दफनाना प्रारंभ होता था, वो आहड़ सभ्यता के अंदर होता था। यहाँ पर आहड़ सैकड़ों वर्षों तक मेवाड़ से शासकों का दग्ध स्थल यानी अंत्येष्टि स्थल रहा है। अंतिम संस्कार मेवाड़ के शासकों का जहाँ पर होता था वो आहड़ सभ्यता थी। आहड़ में क्या होता है? यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ रहने वाले जो व्यक्ति थे, वो दीवार और नींवों को मजबूत, आहड़वासी क्या करते थे? दीवार और नींव होती है, मकान बनाते हैं, जब नींव की जरूरत पड़ती है, नींव खोदते हैं, उसके लिए मजबूत व सौंदर्यकृत बनाने तो मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े और चिप्स का प्रयोग किया करते थे। इसके क्वार्टज के टुकड़े और चिप्स का प्रयोग किया करते थे ये मकान बनाने में आहड़वासी। तो ये हमारी आहड़ सभ्यता होती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है, उदयपुर के अंदर है। आयड़ और बेड़स नदी के किनारे स्थित है। आयड़ या बेड़स नदी के किनारे हैं। गोरे व बकोट, ब्लैक एंड रेड वेयर की सभ्यता कहा जाता है। स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से जाने जाते हैं। 2 मुँह वाला चूल्हा मिला है, या चूल्हे तो बहुत सारे मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी। प्रति खाना बनाने के बर्तन मिले। एक ही मकान में 2 चूल्हे मिलना, यानी संयुक्त परिवार है। आवासीय भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। दीवार नींवों को मजबूत बनाने के लिए क्वार्टर्स के टुकड़े और चिप्स का प्रयोग किया करते थे। अच्छे कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज करी थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आहड़ के अंदर से मिलती हैं। अब अपन बात करते हैं रंगमहल। एक सभ्यता है रंगमहल। रंगमहल जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है रंगमहल। यहाँ पर श्री कृष्ण लीला के जो प्राचीन वो सिर्फ अपने हनुमानगढ़ में ही मिलते हैं। रंगमहल सभ्यता में मिलते हैं। श्री कृष्ण अजैकपाद मुख बकरे का, देह मानव की और पैर हाथी का, उसको कहते हैं अजैकपाद, जो सिर्फ
रंग महल से मिला है। अजयपाद। और बात करते हैं यहाँ पर रंग महल से लाल और गुलाबी मृदुवर्ण भी प्राप्त हुए हैं। कुशांग कालीन 105 तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई है रंग महल की। यशोदा कृति गोवर्धन फलक ये भी रंग महल से ही प्राप्त हुए हैं। यशोदा कृति गोवर्धन फलक आदि भी हमें रंग महल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। जो लघु पाषाण उपकरण मिले हैं यहाँ से माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता है। माइक्रोलिथ उपकरण कौन कौन से होते हैं? जो पाषाण काल में बने होते हैं, छोटे होते हैं, क्रेसेंट, ट्राइंगल, ब्लेड, इग्रेवर ये होते हैं। अब लघु पाषाण कर इसमें क्या है? गोल शिलाएं बागोर से मिली है, ध्यान रखना। छेद वाला पत्थर बागोर से मिला है। छेद वाली सुई, छेद वाला पत्थर बागोर से मिला है। एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार भी पाया गया है। यहाँ पर एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार भी पाया गया है। अब हम बात करते हैं बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। यहाँ महासती के नाम से जहाँ एक टीला मिला है, जिसे हम महासती के नाम से जानते हैं, टीले को महासती आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया है। ये है पत्थर और हड्डियों का हार पाया। ये हमारी बागोर सभ्यता है, भीलवाड़ा में कोटाई नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन कौन है बागोर सभ्यता की? देखो, वीरेंद्रनाथ मिश्र, एल.एस. लेस्निक और ग्रेगरी डेक्कन कॉलेज पूना के सहयोग से। इसकी जो अवधि बात करते हैं अपन 5000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र, एल.एस. लेस्निक और डेक्कन कॉलेज पूना रत्न पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उत्खनन करता ओजियाना ब्यावर में है। ठीक है, खारी नदी के किनारे है। वैसे खारी नदी यहाँ से काफ़ी थोड़ी दूर पर है, पहाड़ी पर स्थित है ये सभ्यता स्थल। बाकी और सब नदियों के किनारे मिले हुए, नदी पूछे तो खारी नदी करना है अपन को। खारी नदी के किनारे ओजियाना सभ्यता है। यहाँ से बी.आर. मीणा आलोक त्रिपाठी द्वारा 1999-2000 में इसका उत्खनन किया गया था। बी.आर. मीणा आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया था। यहाँ पर क्या है? ओजियाना से गाय और बैल की मृण मूर्ति मिले हैं, जिस पर सफ़ेद रंग का अंकन है। बताइए, गाय और बैल की मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है गाय और बैल की, जिस पर सफ़ेद रंग का अंकन है, धारीदार लाइन खींची हुई है, सफ़ेद लाइन। अब बात करते हैं लाछुरा भीलवाड़ा। तो राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर है। लाछुरा भीलवाड़ा यानी कि एस.सी. शरण, बी.आर. सिंह और कंवर सिंह के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है नहीं, इसका उत्खनन का कार्य किया गया बी.आर. मीणा के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? बी.आर. मीणा के निर्देशन में एस.सी. शरण, कंवर सिंह और बी.आर. सिंह के द्वारा इसका निर्देश किया गया। यहाँ से प्राप्त पुरावशेष को 4 कालों में बांट सकते हैं अपन। कौन से? लाछुरा भीलवाड़ा से। क्या मिला है? ऊँट के दांत भी यहाँ से मिले हैं, जबकि ऊँट की हड्डी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कहाँ से मिली है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको उत्तर बाद में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी कि ऊँट की हड्डियाँ राजस्थान में कहाँ से मिली है। जबकि ऊँट के दांत के अवशेष हम पढ़ रहे हैं अभी, लाछुरा से मिले हैं, ललितासन में। ऊँट की हड्डियाँ तो मिली हैं कालीबंगा से, जबकि ऊँट के दांत मिले हैं ईसवाल से मिले हैं। नॉट लाछुरा से ऊँट के दांत नहीं मिले हैं। ये मैं अपनी बाई मिस्टेक। चलिए, अब हम बैराट सभ्यता पहले पढ़ चुके हैं। बैराट के अंदर पूरा पढ़ा था हमने कि सबसे पहले कैप्टन बट ने 1837 में बीजक की पहाड़ी पर आया था। वो यहाँ उसने अशोक का पहला बाबरू शिलालेख खोजा था, जिसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृतिक है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में वर्तमान में सुरक्षित रखा हुआ है। दूसरी को कैप्टन कौन है? कार्लाइल के द्वारा किया गया था। भीमसेन की डूंगरी पर दूसरा प्राप्त किया था उसने। भीमसेन की डूंगरी पर डी.आर. भंडारकर ने उसका उत्खनन विस्तृत अध्ययन किया है। उत्खनन की बात करें, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित है इससे संबंधित हैं।
हीनयान संप्रदाय से राम सिंह के समय यहाँ पर क्या मिला है, रिवीजन बता रहा हूँ मैं आपको, ये पहले पढ़ चुका है। डिटेल में जानने के लिए पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा। स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है सवाई राम सिंह के समय में। यहाँ पर 6 से 7 कमरों का खंडरनुमा भवन भी मिला है। ईंटों के समान है। 8 पंचमाक और 36 इंडो 28 मुद्रा मिली हुई है। 8 पंचमाक 28 मुद्रा मिली हुई है। मिहिर कुल ने यहाँ पर बैराट को विध्वंस किया था। ये इस तरह से हम बैराट सभ्यता के बारे में कर चुके हैं। अब अपने गणेश्वर को पढ़ लिया था, कल लिया हमने। ईसवाल से क्या में राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है और ऊँट के दांत भी मिले हैं यहाँ से, और 5 स्तरों पर बस्ती होने के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। लोहा गलाने की भट्टी का अनुमान भी लगाया जाता है यहाँ पर। बालाथल में क्या, दुर्गीकरण के अवशेष बालाथल के बने। दुर्गनुमा भवन या दुर्गीकरण बालाथल से मिले। बालाथल उदयपुर में है। वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। बालाथल का उदयपुर में वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। मिट्टी से बना सांड की मूर्ति मिली है बालाथल से। मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति। कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों आजीविकाओं के साधन मनुष्य करता था बालाथल में। कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों के क्या कार्य करता था, मनुष्य करता था। ठीक है, बाकी और छोटी सभ्यताएं जिनके बारे में अपन ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट की पढ़ लेते हैं। उनके कौन सी नदी के किनारे से था, किसके द्वारा उत्खनन किया गया था, कौन सी जगह कहाँ पर है, इस तरह से हमें आगे और सभ्यताओं के बारे में हमें ये ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। जैसे कि इस सभ्यता पढ़ते हैं, बरौर की सभ्यता, जो हम सब जानते हैं। बरौर अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ वाली डिस्ट्रिक्ट है नहीं है, अब गंगानगर के अंदर मानते हैं अनूपगढ़ को। ठीक है, अनूपगढ़ यानी कि है। अब मृदवर्ण में काली मिट्टी पाई जाती है, इस तरह का प्रथम उदाहरण है। यानी जो मृदवर्ण उनमें काली मिट्टी पाई जाती है अनूपगढ़ के अंदर। सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। मातृ देवी की मृद मूर्ति यहाँ से मिली है। जयपुर में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था।